आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लड़कियों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा जाता है। आप बहुत जगह देखे होंगे कि लड़कियों को पढ़ने पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, परंतु वही जगह लड़कों को अधिकतर महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप बहुत जगह देखे होंगे या अपने घरों में भी देखे होंगे कि माता पिता या अन्य लोग भी जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही बोल देते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़कों को पूछते ही नहीं है कि क्या बनना चाहता है, वो खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि उनका बच्चा क्या बनने वाला है। परंतु वही जगह कोई यदि लड़की पैदा होती है तो पढ़ाने का तो सोचते ही नहीं है, सीधा शादी का सोच लेते हैं। ये ज़्यादातर गांव के इलाके में देखा जाता है। लड़का होने पर परिवार के लोग खुशी मनाने लगते हैं, पर लड़की होती है तो दुखी होने लगते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने का क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण देखिए, जल्दी शादी। अधिकतर जगह आप देखे होंगे कि लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादातर लड़कियां प्रभावित होती है, लड़के उतना प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। शादी के बाद वे शिक्षा प्रणाली छोड़ देते हैं, और क्योंकि उनके पास कम शैक्षिक कौशल है, उनके और उनके परिवार की गरीबी में रहने की संभावना अधिक होती है। इस तरह के लोग विवाह को शिक्षा की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता के रूप में देखते हैं, ठीक है। लड़कियों की जल्दी शादी इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें लड़की बोझ लगता है। जल्दी शादी होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। यदि ससुराल वालों का इच्छा होती है तभी आगे पढ़ते हैं। इसी वजह से लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण है गर्भावस्था। देखिए, जल्दी शादी होने के कारण बहुत सारी लड़कियां जल्दी ही कम उम्र में गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है। 15 साल से कम उम्र की 10 लाख लड़कियां हर साल जन्म देती है। इसी कारण से लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती है, ठीक है। तीसरा कारण है धन की कमी। देखिए, बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई से पीछे छूट रही है क्योंकि फंडिंग लड़कों की शिक्षा पर लक्षित है, ठीक है। आप सभी देखे होंगे बहुत सारे घरों का ये स्थिति होती है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने का अधिकार है। लड़कों का पढ़ाने का पैसा उनके पास होता है, परंतु जब लड़की की बात आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनका सोच यह होता है कि लड़का पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करेगा और शादी कर अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। परंतु बेटी को यदि पढ़ाया जाए तो शादी कर दूसरों के घर जाती है, इसलिए उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है और पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। बेटियों को एक बार शिक्षित होने के बाद कम मूल्यवान माना जाता है और पिता, भाई या पति की इच्छा का पालन करने की संभावना कम होती है, क्योंकि उनका सोच ये होता है कि यदि लड़की पढ़ लिख गई तो पिता, भाई या पति का बात नहीं सुनेगी और अपना ही हक जमाने लगेगी। इसी सोच की वजह से भी पढ़ाया नहीं जाता, जिसके कारण लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा कारण है बाल घरेलू श्रम। देखिए, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हर दिन अपना और अपने परिवार का पेट भरने में मदद करने के लिए काम करती हैं। लड़कियां अक्सर छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहती है और घर के काम का मुख्य जिम्मेदारी बहन लेती है, ठीक है। जहां एक लड़का को शिक्षित करना एक अच्छा निवेश माना जाता है, वहीं कभी कभी इसे लड़कियों के लिए समय की बर्बादी माना जाता है। देखिए, आप देखे होंगे कई गरीब परिवार में किसी के 3 बच्चे तो किसी के 4 बच्चे होते हैं।
इनमें से यदि लड़की बड़ी होती है तो माता पिता के काम करने के जाने के बाद वो घर में रहकर अपने छोटे भाई बहन को खिलाती है और घर की सारी जिम्मेदारी ले लेती है और घर में ही रहती है, जिसके कारण वो पढ़ाई से वंचित रह जाती है। ठीक है। उसके बाद पांचवा कारण है खतरनाक यात्राएं। लड़कियों को विद्यालय तक पैदल जाना खतरनाक या डराने वाला हो सकता है। अधिकांश माता पिता अपनी बेटियों को विद्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करने या ऐसे रास्ते अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। हिंसक संघर्षों के दौरान लड़कियों को जानबूझकर सशस्त्र समूहों और सरकारी बलों द्वारा निशाना बनाया जाता है। वे अक्सर यौन हिंसा, अपहरण, धमकी और उत्पीड़न का शिकार होती हैं। आप देखे होंगे गांव के क्षेत्र में ज़्यादातर देखा गया है कि विद्यालय की दूरी घर से बहुत अधिक होती है। इस तरह के इलाकों में बस भी नहीं चलती, जिसके कारण माता पिता अपने बेटी को पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ रास्ते में कुछ हो ना जाए, अपनी बेटी सुरक्षित रहे। इस वजह से अपनी बेटी को घर पर ही रहने को कहते हैं, जिसके कारण भी लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। उसके बाद छठा कारण है खराब स्वच्छता। ठीक है। देखिए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें शौचालय की कमी है। कई लड़कियां, विशेषकर जो किशोरी होती है, जो मासिक धर्म कर रही है, गोपनीयता की कमी, स्वच्छता, निपटान सुविधाओं की अनुपलब्धता और पानी की कमी के कारण स्कूल नहीं जाती है। ठीक है। देखिए, कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें सिर्फ पुरुष शिक्षक होते हैं, जिसके कारण लड़कियां अपनी समस्या शिक्षकों को खुलकर नहीं बता पाती और विद्यालय ही छोड़ देती। इसी कारण से भी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। ठीक है। तो बच्चों, ये 6 कारणों की वजह से लड़कियां पढ़ाई शिक्षा से वंचित रह जाती है। ठीक है बच्चों, यदि आपको इन कारणों के अलावा कोई अलग कारण लगता है जिसके कारण लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।